सुशांत केस में एयू का क्या रोल था, रिया कैसे एयू को जानती थी, कैसे 44 बार एयू ने रिया को कॉल किया और क्या बातें हुई थी 14 जून से पहले रिया और एयू की, और साथ में क्या सलमान खान के बाल चले गए हैं, मामला क्या है, बात करेंगे डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल बनाए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो सुशांत मामला जब हुआ था तो इसमें जब कॉल डिटेल निकल के आई रिया चक्रवर्ती की, तो वहाँ पर एक सवाल उठा कि रिया जो एयू से बातें कर रही हैं, ये एयू कौन है, आखिरकार रिया और एयू का क्या रिलेशन है। 44 बार कैसे कॉल हुई रिया के द्वारा या फिर एयू के द्वारा, दोनों के बीच में 44 कॉल थी। और जब ये एयू के बारे में बातें निकल के आई तो लोगों ने कहा ये एयू कहीं वही तो नहीं है जिसके बारे में बात हो रही है। पर कुछ लोगों ने कहा कि अनन्या उदास हो सकती हैं, पर कुछ लोगों ने बोला नहीं, ये वही हो सकती हैं जिन एयू के बारे में लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब एयू के बारे में किसके बारे में बात कर रहे थे आप जानते होंगे, नहीं जानते तो एक बार आप सर्च कर लीजिए, क्योंकि उनका जो नाम है वो मैं लेना नहीं चाहूँगा। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलना चाहूँगा आप कुछ और समझ लेंगे, तो इससे अच्छा एयू के बारे में हम सिर्फ एयू लेकर बात करते हैं। अब एयू की फुल फॉर्म क्या है ये आप एक बार गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पर एयू और रिया की जब कॉल डिटेल निकल के आई तो सवाल उठने शुरू हुए कि एयू कहता है मैं रिया को नहीं जानता और रिया कहती है मैं एयू को नहीं जानती। पर जब कोई बड़े शख्स निकल के आए इस पूरे मामले में तो उन्होंने कहा कि रिया के जो फादर हैं वो कुछ टाइम पहले तक जो एयू की बातें हो रही हैं उनके परिवार के साथ कनेक्ट थे। मतलब कहीं ना कहीं बताया ऐसा गया कि वो कनेक्टेड थे, तो वो रिया कैसे नहीं जानती होंगी एयू को। जिसके बाद कहा जाता है कि सवाल उठते रहे और लोगों ने ये बोलते रहे लोग कि भैया कुछ तो बात है यहाँ पर एयू और रिया की जो 44 बार कॉल हुई है। उसके बाद देखा गया रिया चक्रवर्ती की जो कॉल्स हैं वो और भी लोगों के साथ हुई थी, पर उसमें एक और नाम था बड़ा, वो था महेश भट्ट का। महेश भट्ट के साथ कहा जाता है कि उनकी जो चैट्स निकल के आई थी व्हाट्सअप चैट, वो चैट्स जब लोगों ने देखी तो उस पर भी लोगों ने सवाल उठाए कि आखिरकार ऐसी चैट कौन करता है। और जब उन्होंने 9 को घर छोड़ा तो ये जो चैट्स निकल के आ रही हैं क्या ये रियल चैट है, अगर ये रियल चैट है तो भैया घर बॉयफ्रेंड का छोड़ा और बातें किसी और से इस प्रकार हो रही हैं। तो कुछ लोगों ने ये कैसे दावा कर दिया कि रिया को आखिरी बार 13 जून को देखा गया था एसएसआर के साथ। कुछ लोगों ने ये भी दावा करा कि कोई पार्टी थी तो रिया सुशांत के साथ गई थी तो सुशांत ने रिया को ड्रॉप किया था। कुछ इस प्रकार बातें भी निकल के आई थी। पर एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात निकल के आई थी कि जो सुशांत की नेबर थी उनका कहना था कि 10 बजे रात में लाइट ऑफ हो गई थी सुशांत की। अक्सर वो लाइट सुबह 4 बजे तक जलती रहती थी, तो 10 बजे कैसे ऑफ हो गई। तो इन सारी बातों पर अगर हम गौर करें तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या सही में रिया एयू को जानती थी, क्या सही में रिया ने सुशांत का घर 9 को छोड़ा था, क्या सही में रिया 13 को सुशांत से मिली थी, क्या सही में सुशांत 13 की रात पे घर पर थे या नहीं थे। क्योंकि लाइट ऑफ हुई तो इसका मतलब है कि वो घर पे नहीं हो सकते हैं। अगर लाइट ऑफ हुई तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं बाहर गए होंगे। तो अब सवाल ये उठता है, जो बड़े बड़े नेताओं ने दावे करे थे कि सुशांत के साथ गलत बाथरूम में हुआ, सुशांत के साथ गलत टेरिस में हुआ, और कुछ लोगों ने दावा करा कि सुशांत के साथ जो गलत है वो बाहर हुआ है और उसके बाद उनको घर लेके आया गया है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बयान दिए, पर इस सारे सच के बारे में सिर्फ एजेंसी है सीबीआई जो सच बता सकती है। क्योंकि सारी जांच जो है इस केस की वो एजेंसी कर रही है जिसका नाम है सीबीआई। और जब तक सीबीआई कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं देगी तब तक मुझे लगता नहीं है कि इस पूरे मामले में कुछ निकल के आना है। चाहे 3 साल बीते, 3.5 साल बीते, 4 साल बीते, लोग अपने अकॉर्डिंग बातें करते रहेंगे और अपने अकॉर्डिंग बातें करने से सिर्फ सवाल ही पैदा होंगे मन में और कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तक सीबीआई इस पूरे मामले के बारे में सच नहीं बताएगी, और सीबीआई सच तब बताएगी जब सीबीआई किसके अंडर में आती है, केंद्र सरकार के, और केंद्र सरकार किसके हाथ में है आप जानते हैं। तो जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक नीचे काम करने वाली जो एजेंसीज हैं वो अपना मुंह नहीं खोलेंगी। ऐसा हर जगह होता है, जब भी आप कोई कंपनी में भी काम करते हो तो जब तक टॉप मैनेजमेंट की ओर से कोई डिसीजन फाइनल नहीं होता तब तक लोअर जो या मिडल मैन है या फिर लोअर मैन है उन तक वो डिसीजन का परमिशन उनको नहीं मिलती है, तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है या फिर कोई भी चीज़ को लेकर अलाउ नहीं किया जा सकता है। तो इसी प्रकार हर जगह होता है,
जब तक टॉप लेवल कुछ नहीं बोलेगा या कुछ नहीं कहेगा कि बोलो इस केस के बारे में, सच बताओ, तब तक कुछ होगा नहीं। पर अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मामले के बारे में कुछ चीज़ें निकल के आ सकती हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत बड़े चुनाव हैं और ये वो चुनाव है जो फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री को चुनेंगे और फिर से देश की जनता ने किनको चुना है प्रधानमंत्री वो पता लगेगा। तो अगर वो जानना है तो उससे पहले कई सारे मुद्दों के बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर वो जानना है तो डेफिनेटली कई सारे जो मुद्दे हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं मामले का कंक्लूज़न निकालना पड़ेगा। देश की जनता का जो दिल है वो जीतना पड़ेगा और देश की जनता का दिल तभी जीत सकते हैं जब उनके जो मुद्दे हैं उनको सुना जाए और उस मामले में लगभग कम से कम न्याय तो दिया जाए, उस मामले का कंक्लूज़न तो निकाला जाए। पर अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। उम्मीद है जल्द होगा। पर जिस तरीके से यहाँ पर एयू और रिया की बातें निकल के आई, जिस तरीके से एयू और रिया को लेकर सवाल उठे, तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे कि आखिरकार एयू का नाम इस पूरे मामले में कैसे आ गया, एयू का क्या कनेक्शन था। जबकि अर्नब गोस्वामी जो हैं उन्होंने भी सवाल उठाए थे एयू को लेकर, उन्होंने भी सवाल उठाए थे रिया को लेकर, जिसके बाद देखा तो यही जाता है कि फ़िलहाल एनसीबी में नाम आने के बाद फ़िलहाल रिया हो या उनके भाई हो या उनमें 33 लोगों के नाम जो चार्जशीट में है सब फ्री दिखाई दे रहे हैं। किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। सीबीआई ने तो आज तक कभी किसी को पकड़ा नहीं, पूछताछ के लिए ज़रूर बुलाया लोगों को, और ईडी ने जांच जब करी तो करोड़ों रुपए के घपले भी निकल के आए। पर उसके बाद अचानक से ईडी भी शांत हो गई। तो सवाल तो बहुत उठे इस पूरे मामले में, पर वो सवालों का महत्व तभी है जब मामले का फाइनल कंक्लूज़न सामने निकल के आए, और वो तभी निकल के आएगा जब सीबीआई अपना मुंह खोलेगी और सच बोलेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सलमान खान को लेकर अक्सर कहा जाता है कि सलमान खान इंडस्ट्री के वो एक्टर हैं जिनका बॉडी लोगों की इंस्पिरेशन है, जिनकी बॉडी देखकर बड़े बड़े जो एक्टर हैं वो सीखते हैं कि फिट रहना है तो सलमान खान जो है उनको फॉलो करो। पर हाल ही में सलमान खान की एक फ़ोटो निकल के आई जहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि सलमान खान के बाल कहाँ गए, अभी तो सलमान खान के बाल थे, क्या सलमान खान के बाल चले गए, क्या वो टकले हो गए। कुछ इस प्रकार लोगों ने बातें बनाई। पर कुछ लोगों का कहना है कि सलमान खान का एक नया लुक सामने निकल के आया है। अब ये नया लुक है या फिर बालों की कमी है, ये आप बताइएगा, क्योंकि कुछ यहाँ पर फ़ोटोज़ निकल के आ रही है सलमान खान को लेकर, जिन फ़ोटो में कई सारी तस्वीरें निकल के आ रही है सलमान की, जहाँ पर उनके हेयर लुक दिखाई दे रहे हैं। अब ये हेयर लुक नेचुरली ऐसे हैं या फिर इन्होंने खुद करवाए हैं, ये तो आप बता सकते हैं बेहतर तरीके से। पर आपको क्या लगता है, 50 के ऊपर हो चुके हैं सलमान खान, और डेफिनेटली अगर उनके हेयर कम हो भी रहे होंगे तो आजकल तो बहुत सारे ऐसी टेक्निक आ चुकी है कि हेयर लग जाते हैं। तो क्या ये नया लुक कोई नई फिल्म के लिए है या फिर भाई ऐसे ही करवा लिया है, क्योंकि पैसे की तो कमी है नहीं और हेयर लुक ही तो करवाना है। और वैसे भी नॉर्मली 50, 60 या 100 रुपये वाली कटिंग नहीं है, इनकी कटिंग तो 50,000 या 1 लाख वाली होती है। तो आपको क्या लगता है, ये हेयर लुक क्या नई फिल्म के लिए है या फिर कोई और ही वजह है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिए और साथ में हम आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमारा नया चैनल सागर भरा रिव्यू जो है उसके साथ भी जुड़ जाइए ताकि हमारा साथ और स्ट्रॉन्ग हो और नए चैनल में भी आपका साथ मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।